गुड मॉर्निंग डियर। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना स्पेसिक एंगल पर। जो स्पेसिक एंगल है आपके जैसे कौन से हैं हमारे 0 डिग्री, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, हम हाथ की सहायता से सीखेंगे। हमारी हाथ की उंगलियों की सहायता से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। जो सबसे छोटी उंगली है आपकी, उसको आप 0 डिग्री मान लें। इसके बाद की उंगली को आप यहाँ पे 30 डिग्री मान लें। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे 45 डिग्री मान लें। नेक्स्ट पे 60 डिग्री मान लें। और अंगूठा जो है आपका, उस पर आप क्या मान लें, 90 डिग्री। इस प्रकार आपने एंगल मान लेने हैं। अब पहले हम साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। उसके बाद तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि आप कोस के लिए कोस के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। कोस के लिए कैसे काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आप साइन के लिए फाइंड आउट करेंगे साइन, तो आपको क्लॉकवाइज फाइंड आउट करना है। साइन के लिए यदि हम काउंट साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां आपकी चलती हैं उस दिशा में हमने काउंट करना है। और यदि हमें कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में काउंट करना है। अब देखें आप, पहले जैसे साइन है, यहां हम थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू साइन। अब आपको अपोन ऐसे करना कैसे है, सभी के अपोन में 2 कर लेना है। जो अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सभी के अपोन में 2, ऊपर स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट। अब पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किया क्या हमने, 0 है तो आप फ्रैक्शन बनाएंगे पी अपॉन क्यू, नीचे सभी के उन सभी फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखेंगे हम, 2। अब रूट लिखेंगे ऊपर। अब उस रूट के अंदर क्या लिखना है वो देखेंगे। जैसे हम 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, आपका एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री, और साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 0 डिग्री इस उंगली पे है, 0 डिग्री इस उंगली पे है। तो हमने 0 से जो इस डायरेक्शन में उंगलियां हैं साइन के लिए, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी उंगलियां काउंट कर लेनी। कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है, कोई भी उंगली नहीं है। तो उंगलियों की संख्या कितनी, 0। आप यहां लिख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर रूट 0/2, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे आपने 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, साइन की ही करनी है। ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ये हमारा कितने डिग्री है, 30। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियों की संख्या काउंट कर लेंगे। कितनी है, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे एक उंगली है, तो यहाँ रूट के अंदर आप एक लिख देंगे। एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, तो आप कह देंगे कि इसकी वैल्यू जो है 1/2 है। 45, ये है आपका एंगल 45। और हम साइन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 45 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी उंगलियां वो काउंट कर लेंगे। कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2 उंगली हैं, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आप 2 लिख देंगे। और ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2, और 2 किसकी मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई होता है। आप एक को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/√2। जैसे आपको 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है आपका 60 डिग्री, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, साइन की। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस इधर उंगलियां काउंट कर लेंगे, 60 से इधर, 60 डिग्री से इधर 1 2 3 है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये स्क्वायर रूट 3/2 ही वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री की साइन की। 90 पे 90 पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपका अंगूठे पे 90 डिग्री है। अब हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर 90 से काउंट कर लें उंगलियां कितनी है, 1 2 3 4, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 4 लिख देंगे। तो साइन 90 जो है आपका स्क्वायर, ये 2 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट और 2/1, 2/2 क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम कोस की वैल्यू फाइंड आउट करें 0 पे,
हमने बताया कि कोस पे आपने कौन कैसे काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। कोस के लिए हमें कैसे काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ये 0 डिग्री है, अब इससे एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे तो 0 से आगे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4। तो वही करेंगे, पहले तो हम 0 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे। पहले तो अब वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करें, पहले तो अपॉन में क्या लिखेंगे आप, सभी के 2, सभी के अपॉन में 2 लिखेंगे, लिख दिया जी। ऊपर स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट। अब कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, यदि कोस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी उंगलियां हैं। तो ये 0 है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तो यहाँ आप 4 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, और 2 आपका 1 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यदि आपको कोस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस 30, थीटा कितने डिग्री होगा आपका, 30, यहाँ थीटा है, और ये कोस थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब 30 ये है आपका एंगल, यहाँ पे आपने इस उंगली पे 30 लिया है, 30 कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां काउंट कर लेंगे, 30 से इधर 1 2 और 3, यहाँ आप 3 लिख देंगे। तो आप कह सकते हैं कोस 30 की वैल्यू √3/2 ही होगी। फिर जैसे आप 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 से इधर कितनी उंगलियां वो काउंट कर लेंगे, 1 और 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर हमने 2 लिख दिया, अब ऊपर स्क्वायर रूट है ही, और 2 को स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1/√2। कोस थीटा यदि 45 है तो कोस 45 आपका क्या होगा, 1/√2 होगा। अब जैसे आपको 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है जी 60। अब कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां काउंट कर लेंगे, कितनी है, 1 है, तो आप 1 लिख देंगे, तो ये क्या ही रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1/2, नीचे तो 2 है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे आपका 2 है। फिर यदि आपको 90 डिग्री पे देखें, इस पे देखें, यदि हम 90 और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपका 90, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है, 0 उंगलियां हैं, उंगलियों की संख्या 0 है, तो आप 0/2 क्या कह सकते हैं, 0 90 की वैल्यू हो जाएगी कोस 90 की। इस प्रकार हमने जो है साइन और कोस की सभी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ हाथ, जो हाथ है आपका उसकी सहायता से। अब देखें आप, यदि आपको tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan थीटा आपको पता है, अगर कोई भी एंगल थीटा है तो ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यदि आप tan 0 देखें तो ये क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। साइन 0 क्या है, साइन 0 0 है जी, कोस 0 क्या है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1 0 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 क्या है आपका, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, अपॉन में कोस 30 √3/2, तो क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई में 2/√3, तो आप कह सकते हैं 1/√3 होगी जी। tan 30 आपका क्या होगा, 1/√3 होगा। फिर यदि हम tan 45 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या होगा, साइन 45 अपॉन कोस 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 है, साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2 है, सेम बाय सेम 1 हो जाएगा, सेम बाय सेम आपका क्या हो जाएगा, 1, सेम ऊपर है सेम नीचे, तो आप कह सकते हैं 1। फिर यदि आप tan 60 की वैल्यू देखें, tan 60 तो क्या होगा, साइन 60 अपॉन कोस 60 डिग्री। साइन 60
√3/2 अपॉन में cos 60 1/2 1/2 डिवीजन में करेंगे तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2/1 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं √3 वैल्यू हो जाएगी। फिर यदि आप tan 90 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या होगा, sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री, sin 90 1 अपॉन 0। किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी कह सकते हो या आप कह सकते हो कि नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है। इस प्रकार हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें पता चल गई। अब 3 जो है नेक्स्ट वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन के रेसिप्रोकल कोसेक होंगे, कोस के रेसिप्रोकल आपका सेक होगा, और tan के रेसिप्रोकल हमारे क्या होंगे, कोटेंजेंट होंगे। तो आशा है आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए आपको समझ में आया होगा। अच्छे से करें और इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो ये आपको आसानी से पता होना चाहिए, तो हाथ पे आप काउंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।